हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आपके लिए क्या फीलिंग्स है और कौन सी हिडन ऐसी एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। फिर थर्ड पार्टी का इनसाइट भी देखते हैं उनके रिश्ते का, ठीक है। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, चार्म्स भी रहेंगे और साथ में आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस एंड सॉन्ग्स भी रहेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। लॉर्ड शिवा का ब्लेसिंग भी आपके लिए रहेगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या सेपरेशन में चल रहे हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो लिब्रंस यहाँ पर हम देखेंगे 15 फेब से लेकर तो 28 फेब तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या रहेगा। थर्ड पार्टी इंसाइट एंड हिडन एनर्जी जो अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को, जो समझ ना आ रहा है। लकी एंड कॉशन डेट भी देखेंगे हम यहाँ पर, लकी डेट्स कौन सी है और कॉशन डेट कौन सी है, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो डेट्स हम देखेंगे इसलिए क्योंकि आपको फिर थोड़ा बहुत अंदाज़ा रह जाएगा कि किस तरह से क्या परफॉर्म करना है आपको अभी आने वाले सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी भी रहेगी। चलो बात करते हैं लिब्रा। ये पीरियड जो है कन्फ्यूजन प्लस इमोशनल रिग्रेट प्लस सडन मूवमेंट प्लस सीक्रेट प्लानिंग का रहेगा। समझ रहे हो, मतलब कन्फ्यूजन लेकर आएगा ये पीरियड आपके लिए, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ में मतलब इमोशनल रिग्रेट फील होगा आपको, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड सीक्रेट प्लानिंग का रहेगा ये टाइम आपके लिए। सडन मोमेंट्स भी आएंगी, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके इमोशंस को फील कर रहे हैं, पर ओपनली एक्ट नहीं करने हैं, पर ओपनली एक्ट करने से पहले इनर क्लैरिटी का वेट कर रहा है या रही है। ऐसे कोई पर्सन भी है। चलो बात करते हैं। वो आप उसका क्रश हो सकते हो, या वो आपको लाइक करता हो, करती हो, या फिर ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आपका रिश्ता जो है एक मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि आंखों में तिनका कैसे चुभता रहता है, उस तरह से उनको वो लग रहा होगा। आंखों में चुभता है, उसके आंखों में चुभता है आपका रिश्ता, ऐसे भी हो सकता है। हिडन एनर्जी जो दिख नहीं रहा है पर अफेक्ट कर रहा है इस रिश्ते को। चलो देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, बाकी सारे कार्ड्स में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सीक्रेट वॉचिंग यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कोई स्ट्रांगली सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, वॉच रख रहे हैं, ये बात नज़र आ रही है, ठीक है। कोई तो है जो आपको स्पाई करता है या करती है, वो ऑफिस के कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या आपकी कोई पहचान के लोग हो, मतलब कोई ऐसे लोग जिनको आपका रिश्ता ना सही लगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसका आप मतलब जिसको आप बहुत पसंद हो पर बोल नहीं पा रहा हो रही हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सीक्रेटली वॉचिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। साइलेंट अटैचमेंट है उस पर्सन का आपसे, ये भी दिखाई दे रहा है। इमोशनल होल्डिंग बैक, मतलब उसके इमोशन से उसको होल्ड बैक करके रखा है उसने, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया इनडायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया थ्रू आपके ऊपर नज़र रखना, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ आपके ऊपर स्पाई करना, ये चीज़ें तो चल ही रही है उसकी, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं जो भी ये पर्सन है। हिडन ट्रूथ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर डीपली कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, पर एक्सपोज होने से डरते हैं। उसे मतलब अपने आप को वो रोक लेता है या लेती है कि कहीं आप मना ना कर दो या लोग उसका मजाक ना उड़ा दे, और आप पहले से रिलेशनशिप में हो, ये अगर वो जानता है या जानती है, ये उसको पता है, तो और ज़्यादा फिर वो हेजिटेशन तो है ही उसको, ठीक है, कि आप मना कर दो, फिर दोस्ती है या थोड़ा बहुत भी बात हो जाती है आप में तो वो भी ना हो। तो ये ऐसे कोई पर्सन किसी किसी के लिए रह सकता है। जनरल रीडिंग है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये पर्सन है ना, अंदर ही अंदर आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, ये बात भी रहेगी। तो मेंटल एंड इमोशनल कन्फ्यूजन की बात करें, द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन की भी बात करेंगे हम अभी। देखिए आपके पर्सन की यहाँ पर एक बात करें। अब ये कोई पर्सन हो सकते हैं
जो हिडन है अभी सामने नहीं आए हैं, पर कोई आपके पर्सन भी हो सकते हैं ये किसी किसी के लिए, कि जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके ऊपर सीक्रेटली वॉच रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, भले ही आपसे कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, या स्पाई या बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना हो, या साइलेंट जोन कर दिया आपने उसको, उसने आपको, या आपने उसको ब्लॉक ही कर दिया हो, तो ये बात है। और आप उसका मतलब एक सीक्रेट क्रश जिसको कहते हैं ना, आपके पर्सन को ना पहले जो चीज़ें नहीं थी वो अब होने लगी है, आप उसका सीक्रेट क्रश बन गए हो। अब उसका 24/7 एक ही काम होता है, चाहे आपको पता ना हो ये बात, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना हो रखी हो, मतलब बुरे तरीके से नहीं, गलत वे में नहीं, निगेटिविटी के साथ नहीं, वो बस आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर वक्त उसको लगता है कि आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं आपको लेकर। पहले जो हुआ था वो एक डार्क चीज़ें थी, अब वो चीज़ें फिर से नहीं चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर उनको चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो वो रीयूनियन चाहते हैं अब इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर खुद को कमज़ोर पाते हैं आपके सामने, ठीक है, ये बात है। मेंटल एंड इमोशनल कन्फ्यूजन क्या है आपके पर्सन का, तो डिसीजन पैरालिसिस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, स्टक फील करते हैं खुद को, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मतलब मल्टीपल इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कैसा है ना, उसके सामने हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो बाकी लोग भी उसके लाइफ में हैं, अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप में हो तो उसके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है उसकी, ठीक है, अगर उसका डिवोर्स नहीं हुआ है और पेंडिंग चल रहा है तो वो भी बर्डन है उसको, और आप सिंगल हो, फ्री हो, ठीक है, और ऊपर से अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादी भी हो रखी है आपकी, तो उसको ना और जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, उसका ध्यान बाकी रिश्तों में भी चला जाता है, तो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आपका रिश्ता अभी स्टैंड स्टिल पे है, चाहे शादी हो रखी हो ना हो रखी हो, तो उसको समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लूँ मैं, तो डिसीजन पैरालिसिस की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप सेपरेशन में चले गए हो, इसी वजह से वो आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, नज़र रखना यानी गलत वे में नहीं, बस आपको देखते रहना कि पता नहीं कब ये रिटर्न आएगी आएगा, और अभी आप उसका धीरे धीरे ना वो लव बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मतलब इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ, आपसे दूर जाने के बाद या जैसे भी हो, अभी साथ में भी हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बात ऐसी है, मतलब मीनिंग ऐसा है यहाँ पर कि ये पर्सन क्या सही है क्या गलत, इस लूप में अटका हुआ है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लो, इसीलिए डिले हो रहा है अब उसके तरफ से। पास्ट रिग्रेट एंड इमोशनल पेन, 5 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो पास्ट का रिग्रेट मतलब डीप रिग्रेट फील करते हैं कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो वैसी नहीं थी या था, है ना, ये तो ये सब कुछ डिज़र्व सच में नहीं करता है या करती है, तो मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, और पहले से इतना परेशान रहता है और अपना अपना सब संभाल रही है, तो मैं क्यों इसको परेशान करूँ और क्यों मैंने ऐसा किया, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। बहुत मिस करते हैं आपको और इमोशनली बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि अगर समझो थर्ड पार्टी इशू लवर पर्सन वाला भी क्रिएट किया था तब तो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट खुद होया है वो, ये नहीं करना चाहिए था उन्होंने, आपके साथ तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। ट्रुथ है यहाँ पर, जो ब्रेक सेपरेशन हुआ है उसका दर्द अब रियल में फील हो रहा है आपके पर्सन को, जो भी कुछ उनके तरफ से ब्रेकअप हुआ उन्हीं की वजह से सेपरेशन हुआ, वो थर्ड पार्टी में नहीं जाते या फिर आप पर डाउट नहीं करते, ना भी आपको कुछ बोलते, ईगो बीच में नहीं लाते, आपको समझ लेते, आपको मतलब हर बार अब्यूज़ करना या हर बार नीचा दिखाना ये चीज़ें ना करते तो शायद ये नौबत ना आती, ठीक है, ये उसको फील हो रहा है, बहुत डीप फील हो रहा है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का इंसाइट भी देख ले, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बात करेंगे हम। चलो, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन अनस्टेबल प्लस टेम्पररी एस्केप बेस्ड है, समझ रहे हो ना, थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है वो टेम्पररी एस्केप बेस्ड है, थोड़ी देर के लिए एक जगह भाग कर जाना है, कहाँ जाऊँ भाग के, तो चलो इसके पास जाते हैं, इस तरह से, ये एक मैंने ऐसे बताया आपको, इस तरह से उनका मेंटल टेंडेंसी रही होगी जब गए होंगे, ठीक है, तो ये अनस्टेबल है, स्टेबल कनेक्शन नहीं है ये पर्सन जो है ना, आपके पर्सन, जब आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ या उसके सामने वो सारी बातें आई तो इमोशनल पेन जो हुआ ना, उससे भागने के लिए किसी और के तरफ गया या गई, ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है कि आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या फिर मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप्स पे वगैरह शुरू हो गए वो, या बातें करते हैं, सिर्फ मिले ना हो या कहीं मिले भी हो तो ये बात है, ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है वहाँ पर उसको, ये तो तय ही था, ना ही मिलना था,
ठीक है, पर ये बात है। तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में भी कोई खुश नहीं है यहाँ पर, ये समझ लो। तो बॉटम लाइन यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी परमानेंट नहीं है, थर्ड पार्टी परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये खुद को समझाओ, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन रोल में हैं या कार्मिक रोल में है, डिस्ट्रैक्शन रोल या कर्मा रिलेटेड है इनका, बस और कुछ नहीं। और नेक्स्ट एक्शन की बात करें यहाँ पर, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो 15 से 28 फरवरी के बीच में, 15th to 28th ऑफ फरवरी 2026, ये टाइम के बीच में 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 2 ऑफ कप्स की बात करें एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी बात कर लेते हैं। चलो सब 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पूरे रीडिंग में। ये वैसे सारी एनर्जी अच्छी है, हमें तो समझाने आए हैं एनर्जी, है ना। चलो, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, सडन मैसेज कॉल आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। उसको एक इमोशनल पुल फील होगा आपके तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल रहेगा ये, ठीक है, कि चाह कर भी वो खुद को रोक नहीं पाएगा, उसका ईगो वीगो सब इधर उधर हो जाएगा, ये टाइम ऐसा रहेगा, ठीक है। इमोशनल कन्फेशन वो करेंगे आपके सामने, आपको कोई गिफ्ट दे या आपके सामने नील डाउन होकर आपको फिर से सॉरी कहे, अपना लव का कन्फेशन करे और अपनी गलतियों को भी आपके सामने रखे, ये रहेगा। रीयूनियन मीटअप प्लानिंग भी चलेगा यहाँ पर। शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए कमिटमेंट भी आ सकता है, शादी पहले ही हो रखी है तो उसमें फिर से आपसे मिलना है, आगे बढ़ना है, रीयूनियन की बातें रहेगी, रोमांटिक अप्रोच रहेगा उसका आपसे, जब भी बात करेंगे, जब भी मिलेंगे तो आपको एहसास होगा, ठीक है, वो एनर्जी आपको फील होगी बिना बोले, ये रहेगा। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। 11 नंबर आपको ज़्यादा दिख सकता है आपके पर्सन को, ठीक है, ये बात है, रीयूनियन होगा आपका। तो नेक्स्ट एक्शन इस पीरियड में उसका रहेगा, फास्ट कम्युनिकेशन उसके तरफ से आएगा, बात करनी है, अभी मिलना है, इस तरह से। इमोशनल रिकनेक्शन का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मीटिंग का स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कनेक्शन आउटकम पोटेंशियल क्या रहेगा, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करें तो म्यूचुअल फीलिंग्स इन दोनों, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी इन दिनों, ठीक है। रीयूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं यहाँ पर। इस कनेक्शन का आउटकम पोटेंशियल क्या है वो बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इमोशनल हार्मोनी बनी रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी। सेलिब्रेशन एनर्जी रहेगी, एक दूसरे का साथ होना, एक दूसरे से अच्छे बात होना और एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इन्वॉल्व होना, सारे दुख दर्द तकलीफ़ के बावजूद एक दूसरे को माफ़ करना, गलतियों का जो भी गलतियाँ की होगी जो भी उसकी माफ़ी देना, और इसके बाद जब साथ में आओगे तो वो सेलिब्रेशन का ही टाइम रहेगा आपके लिए। तो मैसेज ऐसा है यहाँ पर, ये कनेक्शन डेस्टिनी सपोर्टेड रहेगा, ठीक है, सिर्फ टाइमिंग और करेज का गेम नहीं है ये, ठीक है, ट्रू लव है। मेन ब्लॉकेज क्या है यहाँ पर, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी को लेकर हम बात करें यहाँ पर मेन ब्लॉकेज के पॉइंट पर, तो इमोशनल फियर जो है ना आपके पर्सन के भीतर बहुत है, उसको लगता है कि मैं इमोशनली फिर से इन्वॉल्व हो जाऊँ और फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं हर्ट हो जाऊँगी, इस तरह से भी उसको लग रहा है या आपको लगता है, ये दोनों में से किसी की एनर्जी है। कंट्रोल इश्यूज़ भी है, पास्ट का ट्रॉमा भी है यहाँ पर, इसीलिए कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे और स्टैंड स्टिल पर है और अपने इमोशंस को, अपने बाउंड्री को पक्का पकड़ के बैठे हो दोनों भी, ये कहीं पर हो सकता है, ये ब्लॉकेज है, मेन ब्लॉक है ये, ठीक है। ये पर्सन अपना दिल खोलना चाहते हैं पर फिर से हर्ट होने से डर भी रहे हैं, इसलिए अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। अब लकी डेट्स की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दे के सुनना। 17 फेब, सडन थॉट प्लस इमोशनल रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो सकता है, तो ये दिन इसी तरह की एनर्जी का रहेगा, ठीक है। 20 फेब 20 तारीख कम्युनिकेशन ट्रिगर होगा, मतलब कम्युनिकेशन, बात करने का मन करेगा बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। 23 ऑफ फेब रीयूनियन मीटअप वाली एनर्जी रहेगी, चांसेस बने रहेंगे रीयूनियन के और मिलने के। 27 ऑफ फेब इमोशनल क्लैरिटी प्लस कन्फेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो 17, 20, 23, 27, 17th, 20th, 23rd एंड 27th फेब आपके लिए लकी डेट्स यहाँ पर है इस रिश्ते को लेकर। और कॉशन डेज कौन से रहेंगे, तो 16th फेब, 22nd फेब एंड 25th ऑफ फेब, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इन दिनों, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी इन सारे दिनों में इस तरह की। तो कॉशन डेट पे क्या रहेगा, 16 फेब कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें बढ़ सकती है। 22nd फेब इमोशनल ओवर थिंकिंग चल सकती है आप लोगों की, ठीक है। एंड 25th फेब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मतलब थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं कोई पर्सन आकर इंटरफेयर करे, कहीं पर हो सकते हैं, पर ये थर्ड पार्टी इमोशनल, ये थर्ड पार्टी जो है कोई और भी लोग हो सकते हैं,
ठीक है। लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं हर बार। और ये भी हो सकता है कि ईगो ही थर्ड पार्टी बन जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या खुद का डर, फियर जो भी कुछ है वो थर्ड पार्टी बन जाए, ये भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल डेट्स हमने बताए हैं आपको, जो लकी डेट्स रहेंगे और कुछ कॉशन डेट रहेंगे। ठीक है। तो फाइनल मैसेज फॉर लिब्रा ऐसा है यहाँ पर, लिब्रा ये पर्सन आपको भूल नहीं पाया है या पाई है। ठीक है। चाहे साइलेंस हो, डिले हो या कन्फ्यूजन, दिल का कनेक्शन अभी जिंदा है। ओके। यूनिवर्स सेकंड चांस का विंडो ओपन कर रहा है, पर पेशेंस और इमोशनल बैलेंस ज़रूरी होगा। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। अच्छी एनर्जी है। क्लेम करना रीयूनियन की एनर्जी को, अगर आपको सही लगे। रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है। जो डेट्स बताई है वो ध्यान रखना, पॉसिबल डेट्स है वो, कि लकी डेट्स कुछ और कम, कुछ कॉशन डेट। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। हेवी एनर्जीज में है पाइसिस, वर्गो। ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो अभी गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके लिए चार्ट्स देखेंगे और कुछ सॉन्ग्स एंड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की ओर से क्या आते हैं। चलो पहले गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के लिए। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, तो आपने अपने ऊपर फोकस करना है, दोनों ने भी। ठीक है। अपनी हेल्थ को सही करना है, अपने माइंड को काम करना है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, प्राणायाम कर लो, वो सही रहेगा। जितना हो सके खुद को सही करो, पहले खुद के ऊपर ध्यान दो, अलाइनमेंट में लाओ खुद को। द थिंकिंग वुमन, आप मैन हो चाहे वुमन हो, सोच समझ कर ही फैसला करोगे। आपके पार्टनर का भी वही हाल है, वो भी सोच समझ कर ही आपके तरफ आएंगे। अब ना आप उसको हर्ट करना चाहते हो ना वो आपको, तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। एक्शन, ओके, मुझे लगा 2 कार्ड्स। एक्शन, तो एक्शन का टाइम है ये अभी। आप आगे और वो पीछे, मतलब कैसा है ना, वो आपको चेस कर सकते हैं इन दिनों। स्ट्रांगली चेसिंग एनर्जी, चेसर एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है। ऑल टाइड अप, कभी कभी आपको या उनको लग सकता है कि जैसे कि सब कुछ फंसे हुए हैं, मतलब हाथ बंधे हुए हैं, कुछ एक्शन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी भी फीलिंग आ सकती है। पर वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, पर जर्नी तो चलती रहेगी, जर्नी रुकने वाली है नहीं। ठीक है। रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक्शंस पॉजिटिव होंगे, सोच समझ कर लिया हुआ फैसला अच्छा ही होता है। द गार्डन एंड द गेट, अब सोच विचार आप करोगे ज़्यादा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके हाथ में फाइनल डिसीजन रहेगा, उनके नहीं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, सोच समझ कर फैसले कीजिएगा। जहाँ पर एनर्जेटिकल ब्लॉकेजेस है या फिर थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। जो कॉशियस डेट आई थी वो डेट पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, आप बहुत लव और केयर एंड एक इमोशनल एनर्जी में रहोगे। आपके पर्सन भी उसी तरह से रहेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जो तूफ़ानी, मतलब जो चीज़ें ऐसी है कि जो तकलीफ़ दे सकती है, तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को पहले ही पता लग गया है, तो अवेयर रहना और दूर रखना, और उसको भी। ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा, और आपके दोस्तों के थ्रू वो आपके लिए पूछताछ कर सकते हैं, कहाँ है, क्या कर रही है, इस तरह से। ठीक है। चलो और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फ्रेंडशिप, मैंने दोस्तों की बात की और फ्रेंडशिप कार्ड आ गया। नर्चर योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप को नर्चर करो। इसके अलावा भी तो दूसरे लोग हैं आपके लाइफ में, है ना, दूसरे रिश्ते हैं, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा आपका, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। एंड जो भी आपका दुख दर्द तकलीफ़ है उसको उनसे शेयर करो, अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो आपको हेल्प भी मिलेगी वहाँ से। एपिफेनी, सीक क्लैरिटी, अब देखिए यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ोगे, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो क्लैरिटी के बगैर आगे बढ़कर करोगे भी क्या, तो ये बात भी है यहाँ पर। तो आप जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती, आप अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो और उसकी मीठी बातों में आना भी नहीं चाह रहे हो, ये बात कहीं पर रहेगी। तो बिल्कुल सही है, क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा। पास्ट की कुछ हरकतें हैं उसने की थी, अगर अभी सुधर गए हैं, आपको लग रहा है ऐसे, और हमें समझ में आ जाता है एनर्जेटिकली, है ना, तो आप पास्ट की बातों को थोड़ा इग्नोर करके लेट गो कर दो, और आपको सही लगे तो आप उसको एक मौका और दे सकते हो। चलो शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखते हैं, और इसके बाद में चार्म्स देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे। हला हला, पॉइजन, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशल फॉर द पीपल अराउंड यू। ठीक है। देखिए, सैक्रिफाइसेस कभी इजी नहीं होते हैं, पर आपके आसपास के लोगों के लिए अगर वो ज़रूरी है तो आप वो करोगे। मतलब कैसे कि अगर आप देखिए, आप इस पर्सन के पीछे भाग भाग के अपनों से भी दूरियां बना ली आपने, तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपने अपने तरफ तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ में आपके आसपास के लोग हैं, आपके अपने हैं, उनका भी सोचना है, उनको भी तो मतलब समझो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपकी शादी नहीं हुई है, आप फीमेल हो चाहे मेल हो, आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और इसका डिवोर्स भी अटका पड़ा है समझो, या फिर इसका कुछ और रीज़न है, या फिर ये कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। इन हालातों में आपके घर वाले भी टेंशन ले रहे हैं कि वक्त आगे जा रहा है, शादी की बातें बहुत, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली यही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको ऐसा लग सकता है ना कि यार अब मैं करूँ क्या, मैं इसके लिए रुकी हुई हूँ, रुका हुआ हूँ, और ये तो कुछ आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं है, तो करे क्या अभी। इस तरह से आपके दिमाग में बातें आ सकती है, ठीक है। तो आप है ना इन हालातों में आपने अपनों के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में आप लोग आ सकते हो, ये रहेगा यहाँ पर। या फिर आपको ये भी लगेगा कि इस पर्सन के लिए मैंने अपनों का सेक्रीफाइस कर दिया था, कि उनको भी साइड कर दिया, उनकी भी बातें नहीं सुनी, और आज ये पर्सन ही अपने रंग दिखा रहा है या रही है, इसने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। ऐसे भी आपके दिमाग में बातें आ सकती है कि इसको, इसके लिए सब छोड़ दिया और इसने मुझे छोड़ दिया या साइड कर दिया, ठीक है। तो ये भी रहेगा। तो आप पॉजिटिव सोचो, देखिए आपके अपनों के लिए सोचो, वो सही रहेगा। देखिए माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। अब देखिए आपको है ना ये सारे जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, जैसे माउंटेन्स कैसे खड़े रहते हैं, चाहे धूप हो, चाहे तूफान आए, या कैसे भी हालात हो, उसी तरह से आपको भी स्टैंड स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और देखिए ये ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, ये सभी की लाइफ में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन लेकर बैठ जाओ, आपने रिलैक्स रहना है। आपके लिए यही गाइडेंस है इन कार्ड्स के थ्रू कि सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं तो उसका ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो गए, उसका भी आपके लिए बेनिफिट आएगा, ठीक है। वो आपने यूनिवर्स को दिया है, सब कुछ अच्छाई जो दी है यूनिवर्स को दी है। क्या आप ये सोच रहे हो कि यार मैं बार बार सेक्रीफाइस ही करती रहूँ, मेरे लाइफ में सिर्फ सेक्रीफाइसेस लिखा के लाई हूँ क्या मैं, ऐसे आपके दिमाग में बातें आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरी था उस वक्त वो आपने किया, और अभी आप रिलैक्स रहिए, इन सारे क्योस के बीच में खुद को रिलैक्स रखिए, ठीक है। ये जो ब्लॉकेजेस हैं और चैलेंजेस हैं, ये आपने इसके पहले भी फेस किया है, इससे कई बड़ा फेस किया है, तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये भी निकल जाएगा। सॉल्यूशन ढूंढो, रिलैक्स रहो, ना कि टेंशन लेके बर्डन लेके बैठो, ठीक है, ये बात है। और स्टैंड स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रांगली स्टैंड करो। आपके पर्सन की बातें हो ना कभी तू जुदा, ओके। आप कभी भी उनसे दूर जाओ, ये उनको गवारा नहीं अभी। आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ, ओके। सी उनके मैसेजेस, उनके दिल की बातें। सॉन्ग आया है, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। वाओ, वेरी रोमांटिक। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा सा क्रिस्टल हार्ट आया है, तो हो सकता है इन दिनों आपको कोई गिफ्ट मिले आपके पर्सन की ओर से, इस तरह से आप कुछ खरीदो या वो खरीदे, ये पॉसिबिलिटी है। और बहुत पैशनेट लव आपके बीच में बढ़ेगा, आपका बॉन्डिंग जो है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गहरा होता चला जाएगा। एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ज़रूर करेंगे, आपके रिलेशनशिप को भी। यस, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी फिर से है, शील्ड आया है यहाँ पर, तो आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बाय एयर ट्रैवलिंग हो सकता है काफ़ी लोगों का यहाँ पर, थोड़ा सा स्लो बट स्टेडी आप आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। और यस, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी फिर भी रहेगा आपके लिए, इमोशनल प्रोटेक्शन के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। एंड यस, जहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में आप नहीं होते हो ना, पूरा अंधेरा छाया होता है, तो ये जो है ना लैंटर्न यहाँ पर, तो आप उसके लाइफ में इस लैंटर्न का काम करते हो। उसके अंधेरे वाले लाइफ में जब भी आप एक लाइन बोल देते हो ना, तो उसको ना ऐसा लगता है सोल्यूशन ही मिल गया है उसको, तो आप उसके लाइफ का उजाला हो, साथ में सोल्यूशन हो, ठीक है। आपको तो गिफ्ट्स बहुत मिलने वाले हैं आपके पर्सन की ओर से, लग रहा है यहाँ पर। देखिए हार्ट फिर से आ गया, उसमें रोज़ भी है, तो लॉकेट्स, ज्वेलरीज आप खुद खरीदो या वो आपको गिफ्ट दे, ये पॉसिबिलिटी है। आपका लव लाइफ जो है और ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत इमोशनल वे में आगे बढ़े, पैशनेट वे में आगे बढ़े, ये पॉसिबिलिटी है। सन की एनर्जी है, तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में बनी हुई, एंड एक क्लैरिटी के साथ एक नई शुरुआत और सक्सेस भी लाएगा ये। स्कॉर्पियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इमोशनल न्यू बिगनिंग ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेंसिटिविटी भी स्ट्रांग रहेगी, पैशन भी रहेगा, हर चीज़ रहेगी आपके रिलेशनशिप में। अभी बातचीत होगी और एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, म्यूज़िक सुनना अच्छा पसंद आएगा आपको, ठीक है। और इमोशंस भी रहेंगे, एक नई शुरुआत की एनर्जी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके चार्म्स हैं।